हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लिखते हैं चैप्टर का नेम जो कि है टेंसेस। तो टेंसेस में किसकी बात कर रहे थे? फ्यूचर, इंडेफिनाइट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनाइट में हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख चुके थे। तो उससे पहले मैं आपको आज इसमें एक बात बताना चाहती हूँ। विल और शैल दोनों ही यूज़ किस लिए होते हैं? यहाँ पर मैं लिखती हूँ जो विल और शैल है दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कभी आप शैल देखकर कंफ्यूज हो जाएं कि शैल तो बताया नहीं, इसलिए बता रही हूँ। तो अगर ट्रेडिशनल इंग्लिश को देखें तो टू हेल्पिंग वर्ब्स होते थे। कौन से? विल और शैल। किसके अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल इंग्लिश के, मतलब पुरानी जो इंग्लिश बोली जाती थी। तो ये क्या कहती है? ट्रेडिशनल इंग्लिश कहती है कि अगर इफ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, क्या कहती है? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, दे, यू, इट या फिर कोई भी नाउन है तो किसका यूज़ होगा? विल का यूज़ होगा। इन सब के साथ क्या यूज़ करोगे? विल यूज़ करोगे। ठीक है, अगर ये सब है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल इंग्लिश। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड बात क्या कहती है ये? इफ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्या होगा सब्जेक्ट? अगर आई होगा या फिर वी होगा तो क्या यूज़ करना होगा? शैल। ये भी कौन कहता है? ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं अभी। ठीक है, शैल यूज होगा। तो शैल का भी यूज़ होगा आई और वी में। इन सबको छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सबके लिए क्या यूज़ होगा? विल यूज़ होगा। बट अब क्या होता है? अब क्या यूज़ की जाती है? मॉडर्न इंग्लिश यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो डिफरेंस बिटवीन है, जो शैल और विल का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है। ठीक है, शैल और विल का डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड हो चुका है। तो अब हम क्या कहते हैं? मॉडर्न इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब है विल, कौन सा? जो हेल्पिंग वर्ब है विल, वो यूज़ किया जाता है यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट ही, शी, यू, वी, दे, आई, कितने भी तरह के सब्जेक्ट्स होंगे या फिर कोई नाउन होगा, नेम होगा किसी का, तो सबके साथ क्या यूज़ किया जाएगा? विल का यूज़ किया जाएगा। इसीलिए मैंने आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अगर याद होगा उसमें भी विल लिखवाया था। तो मैंने इसलिए बताया है ये टॉपिक, कभी कोई शैल देखकर कंफ्यूज हो जाए कि शैल तो पढ़ाया ही नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी शैल है वो इतना यूज़ नहीं होती है। अब ज़्यादा यूज़ कौन होता है? मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग विल यूज़ होता है, शैल का यूज़ होना बहुत कम हो गया है। तो यहाँ पर शैल और विल की कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई होगी। दोनों ही बट यूज़ किसके लिए होते हैं? फ्यूचर के लिए। ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग शैल का यूज़ किया जाता था, बट अब सबके लिए किसका यूज़ किया जाता है? सिर्फ विल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर लिखवा ही देती हूँ मैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा था? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद आ गया होगा अब आपको ये देखकर
किसका स्ट्रक्चर में भी क्या था, विल का यूज़ हो रहा है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होता है, विल। अभी देखते हैं हम नेगेटिव को। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव है, नॉट लगेगा। तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि नॉट नहीं लगता, बस उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट लग जाता है। तो इसमें भी वही होगा, अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल, प्लस विल के बाद क्या लगेगा, नेगेटिव है तो विल के बाद लग जाएगा नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का। ये किसका था, अफर्मेटिव का। बस यहाँ पे फ़र्क इतना आया है कि विल के बाद नॉट लग गया, ठीक है। तो सेंटेंसेस देखते हैं नेगेटिव के। आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो। तो इसमें देखेंगे तो सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन पूरा ऑब्जेक्ट आया है। आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। वी विल नॉट participate in the competition। तो ये क्या आया, सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो क्या कह रहा है, वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, हम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस। प्रिया विल नॉट बोरो मनी फ्रॉम यू। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट एक हमने नाम ले लिया, विल नॉट, सब्जेक्ट एक नाम ले लिया, फिर क्या लिया, विल नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, फिर क्या लिया है, ऑब्जेक्ट। तो क्या कह रहा है, प्रिया विल नॉट बोरो मनी फ्रॉम यू, प्रिया तुमसे पैसे उधार नहीं लेगी, ठीक है। अभी एक और बात बताना चाहती हूँ, ये जो विल नॉट लिख रही हूँ मैं, क्या विल नॉट जो मैंने लिखा है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट में अगर बोलें तो वॉन्ट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ विल नॉट को कैसे लिखते हैं, वॉन्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर एक सेंटेंस में लिख के दिखाऊँ, फोर्थ, आई विल नॉट फॉरगेट योर नेम, कि मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। तो इसको अगर हम चेंज करके लिखेंगे वॉन्ट में, तो कैसे लिखेंगे, आई वॉन्ट फॉरगेट योर नेम। तो ये मतलब सेम है, विल नॉट को शॉर्ट में करके कैसे लिखा, वॉन्ट बनाया है। आई वॉन्ट फॉरगेट योर नेम या फिर आई विल नॉट फॉरगेट योर नेम, दोनों का मतलब सेम ही है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा या भूलूंगी, ठीक है। तो वॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं और विल नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेम ही रहता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है, वॉन्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस आगे।
they will not play cricket next week. तो क्या कह रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर ये टाइम बताया गया है क्या, नेक्स्ट वीक। तो क्या कह रहा है कि दे विल नॉट प्ले क्रिकेट नेक्स्ट वीक, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे अगले हफ्ते, वे अगले हफ्ते क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसको वांट में लिखना चाहूँ तो देखिए लिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। दे वॉन्ट प्ले क्रिकेट नेक्स्ट वीक। तो क्या कह रहा है, दे वॉन्ट प्ले क्रिकेट नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक नेगेटिव सेंटेंसेस का भी होता है कंप्लीट, किसमें, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था शेल और विल में कंफ्यूजन, अगर कोई बोले शेल क्यों नहीं यूज़ किया है तो आपको रीज़न बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।